अनूप सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनूप जी, मैं समझ सकता हूं कि रात के 12 बज रहे हैं, लेकिन बड़ी खबर यह है कि कांग्रेस ने जो लिस्ट जारी की है वहां से बेरमो से आपको भी उम्मीदवार बनाया है। हालांकि ये पहले से तय था, लेकिन एक इंतजार भी होता है। जी मणि जी, धन्यवाद कि ये आप सूचना दे रहे हैं। मुझे लगता है पहले आप ही हैं जो मुझे ये सूचना दे रहे हैं। अभी अभी ये भी पता चला है। देखिए, कांग्रेस ने पूरी कांग्रेस पार्टी ने सभी सिटिंग विधायकों पे भरोसा जताया है। उसके लिए कांग्रेस पार्टी को, महागठबंधन को और हेमंत सोरेन जी को भी मैं अपनी तरफ से, अपने तमाम विधायकों की तरफ से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने विधायक पर और विधायकों के कार्यकाल पर भरोसा किया। निश्चित तौर पर इसका सफल परिणाम कांग्रेस पार्टी को 23 नवंबर को जरूर मिलेगा। आप कह रहे हैं 23 नवंबर को परिणाम मिलेगा, लेकिन जो मैक्सिमम हम जो लिस्ट में नाम देख रहे हैं, मैक्सिमम जो विधायक थे उन्हें रिपीट किया गया है, यानी उन पर पार्टी ने एक बार फिर भरोसा जताया है। देखिए, हमारी पार्टी के विधायक इतने ज्यादा काम करने वाले विधायक होते हैं कि उनको हम ही नहीं बल्कि जो विरोधी भी हैं उनको भी अपनी पार्टी में ज्वाइन करा के टिकट उन्हीं को देते हैं। तो आप समझ सकते हैं, जब विरोधी हमारे पार्टी के विधायक को टिकट दे रहे हैं तो हमारी पार्टी हमारे विधायक को ही क्यों ना टिकट दे। और निश्चित तौर पर जो विधायक 5 साल खटेगा, काम करेगा, अपने जनता के बीच में रहेगा, उस पर पार्टी भरोसा तो जताएगी। लेकिन चुनाव, अनूप जी, चुनाव बहुत ही दिलचस्प हो रहा है। एक बार सूची में आपके सामने पढ़ देता हूं, उसके बाद क्योंकि एक दो महत्वपूर्ण सवाल है वो भी लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप स्टेट लेवल पर पॉलिटिक्स करते हैं, न सिर्फ बेरमो की राजनीति करते हैं। जामताड़ा डॉक्टर इरफान अंसारी, जरमुंडी बादल पत्रलेख, पुरैया हाट प्रदीप यादव, महागामा दीपिका पांडे सिंह, बड़का गांव अंबा प्रसाद साहू, रामगढ़ ममता देवी, मांडू जयप्रकाश पटेल, हजारीबाग मुन्ना सिंह, बेरमो कुमार जयमंगल, झरिया पूर्णिमा नीरज सिंह, बागमारा जलेश्वर महतो, जमशेदपुर ईस्ट डॉक्टर अजय कुमार, जमशेदपुर वेस्ट बन्ना गुप्ता, जगन्नाथपुर एसटी सोनाराम सिंकू, खिजरी एसटी राजेश कच्छप, हटिया अजय नाथ सहदेव, बेहद ही दिलचस्प, मांडर शिल्पी नेहा तिर्की, सिमडेगा भूषण बारा, कोलेबिरा नमन विक्सल कोंगारी, लोहरदगा रामेश्वर उरांव, मनिका रामचंद्र सिंह। ये टीम 21 क्या कहेंगे, क्योंकि हर जगह चर्चा है इस बार कांग्रेस घटेगी। तमाम पॉलिटिकल पंडित, मीडिया हाउसेस के जो पत्रकार हैं या अलग अलग राजनीतिक मंचों पर जब हम लोग चर्चा करते हैं, वो ये कह रहे हैं कि इस बार कांग्रेस घटेगी। ये लिस्ट क्या कह रही है? सर देखिए, कहने को तो सभी लोग बहुत कुछ कहते हैं और चुनाव में कहने का बाजार गर्म रहता है। चुनाव में अटकलों का बाजार गर्म रहता है। जब लिस्ट नहीं आती है तो उससे पहले सूत्रों का बाजार गर्म रहता है, और लिस्ट जब आ जाती है तो उसके बाद चुनाव में वोटिंग के बाद भी कौन जीतेगा उसका बाजार गर्म रहता है। लेकिन होता वही है जो धरातल पर काम करते हैं। और आप खुद देखें कि जलेश्वर महतो जी बागमारा में वो पिछले बार भी जीते हुए थे। अगर वो अपना रिकाउंटिंग बस करवा देते तो वो पिछले बार भी ये चुनाव जीते हुए थे। इस बार मैया सम्मान योजना का जोर होगा, 2 लाख किसान का कर्ज का माफी का जोर होगा, बिजली बिल की माफी का बात होगा, 200 यूनिट की बात होगा। और सबसे बड़ी बात कि आप जलेश्वर महतो जी के सामने शत्रुघ्न महतो लड़ेंगे। जो भारतीय जनता पार्टी अभी तक कांग्रेस को परिवारवाद पर खींचने का काम करती थी, आज वही भारतीय जनता पार्टी ने परिवारवाद, जिस डुल्लू महतो जी ने चिल्ला कर परिवारवाद के वादे के खिलाफ में, परिवारवाद के नारे के खिलाफ में हमें कांग्रेस को ट्रोल किया था, अनुपमा सिंह को ट्रोल किया था, मुझे ट्रोल किया था, आज वही डुल्लू महतो जी ने अपने परिवारवाद में अपने भाई को टिकट दिलाया। आप अगर जमशेदपुर की बात करें तो रघुवर दास की बहू को टिकट मिला। अगर आप सराय खरसावा की बात करें तो आप अर्जुन मुंडा की पत्नी को टिकट मिला। तो ये सब तमाम सीटें क्या है? ये तो बीजेपी का बौखलाहट बता रहा है कि बीजेपी के पास कैडर की कमी होते जा रही है। और बीजेपी का सर्वे ये बता रहा है कि उनको कम से कम सीट मिल रही है, इसीलिए
वो चंपई सोरेन जी को एक तरह से लड़ाते हैं और फिर वही परिवारवाद का मिसाल देते हुए उनके बेटे को भी टिकट देने का काम करते हैं। इसका मतलब बीजेपी कहीं ना कहीं डरी हुई है। आप हटिया देख लें, हटिया में जिस तरीके से अजय नाथ साहदेव बहुत कम मार्जिन से पिछले बार चुनाव हारे थे, इस बार फिर से अजय नाथ साहदेव को दिया गया और मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ इस बार अजय नाथ साहदेव जीतेंगे। मुन्ना सिंह की अगर हम बात करें, मुन्ना सिंह कांग्रेस में पहले भी थे, लेकिन उनको टिकट नहीं मिलने के कारण मुन्ना सिंह ने जेवीएम ज्वाइन किया था और जेवीएम जब मुन्ना सिंह ने ज्वाइन किया था, मुन्ना सिंह वहां पर सेकेंड रहे थे और मुन्ना सिंह का वोट बैंक और कांग्रेस का वोट बैंक अगर हम मिला देते हैं तो हम वो बीजेपी के वोट बैंक से पार कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि बहुत ज्यादा सोची समझी प्रत्याशी की सूची है और मैं आलाकमान को, अपनी स्क्रीनिंग कमेटी को, अपनी पूरे कोऑर्डिनेशन टीम को धन्यवाद देता हूं कि उन लोगों ने भरोसा किया। निश्चित तौर पर हम लोग सरकार बनाएंगे, विजय भी हम ही लोग की होगी। एक महत्वपूर्ण सवाल अनूप को कि आज हमने देखा कि दिन भर प्रदेश की राजनीति रांची में काफी ज्यादा हलचल रही, लेकिन जो बड़ी खबर सामने आई वो ये कि चुनाव से ठीक पहले चंपई सोरेन पाला बदल करके बीजेपी में चले जाते हैं, लोबिन सीता ये भी बीजेपी में जाते हैं। लेकिन अब खबर जेएमएम कैंप से आ रही है, खबर ये कि लुइस मरांडी जो हेमंत की धुर विरोधी थी, लगातार चुनाव में उनसे 1-to-1 फाइट करती थी, वो अब हेमंत सोरेन के साथ दिख रही हैं। गणेश महली चंपई सोरेन से को फाइट 1-to-1 फाइट देने वाले वो जेएमएम में चले जा रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि मैं चंपई सोरेन को न सिर्फ सरायकेला में हराऊंगा बल्कि घाटशिला में उनके बेटे और उनके करीबी को खरसावा में भी हराने का काम करूंगा। ये क्या है, ये क्या चल रहा है? देखिए, यही तो नेतृत्वकर्ता होता है कि नेतृत्वकर्ता वो बने जिस पर सभी को यकीन हो और नेतृत्वकर्ता वो बने जिसमें दुश्मन भी आपके दोस्त बन जाए। आज ये हमारा सौभाग्य है कि केदार हाजरा शामिल हो रहे हैं, आज ये हमारा सौभाग्य है कि अमित माथुर शामिल हो रहे हैं, आज ये हमारा सौभाग्य है कि उमाकांत रजक शामिल हो रहे हैं, आज ये हमारा सौभाग्य है कि लुइस मरांडी शामिल हो रही है, आज हमारा ये सौभाग्य है कि कुणाल सारंगी शामिल हो रहे हैं। और आप देखिए कि कांग्रेस या जेएमएम छोड़कर राजनीति में बीजेपी में जाने की होड़ नहीं लगी हुई है, बीजेपी छोड़कर कांग्रेस और जेएमएम में आने की होड़ लगी हुई। इस बात को समझना होगा हम लोग को। तो हवा क्या कह रहा है? क्या हवा का रुख क्या कह रहा है अनु? सर, हवा का रुख तो पहले भी वही कहता था, हेमंत है तो हिम्मत है, आगे भी यही कहेगा, हेमंत है तो हिम्मत। लेकिन आपके विरोधी ऐसा क्यों कर रहे हैं? हेमंता विश्व शर्मा तो कह रहे हैं 23 को साफ सुपड़ा साफ हो जाएगा आप लोगों का। सर, जिसके नाम में खुद हेमंत लगा हो वो हेमंत को हटाने की बात क्या करेंगे? और पहले अपनी असम बचा ले, फिर झारखंड की बात करें। पहले असम में कोई योजना लागू कर ले, फिर झारखंड में लागू करने की बात करें। और पहले उड़ीसा में यही बीजेपी की सरकार 1000 रुपया मैया सम्मान योजना में दे रही है, पहले उसको 2100 रुपया कर ले, तब झारखंड के नेतृत्व पे सवाल उठे। मतलब आप कॉन्फिडेंट है सत्ता में एक बार फिर हेमंत आ रहे हैं? निश्चित तौर पर इनका सर्वे बता रहा है, बीजेपी का सर्वे बता रहा है, आईडी का सर्वे बता रहा है कि ये 15 से 20 सीट में सिमटने वाले हैं। ये आईडी का सर्वे है और इसीलिए इन लोग तोड़ मोड़ की राजनीति करके अपने कैडर पर विश्वास नहीं करके अपने मूल सिद्धांत से भटककर वापस उन परिवारों पर विश्वास कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं अपने क्षेत्र में ताकतवर थे या ताकतवर हैं। लेकिन फिर ऐसा ही सर्वे और ऐसी रिपोर्ट तो हरियाणा से भी आ रही थी, वहां तो ढोल नगाड़े भी हरियाणा में कांग्रेस के नेताओं ने मंगवा लिए, परिणाम कुछ और आया। सर, इन्होंने जम्मू कश्मीर के लिए भी तो यही सर्वे बोला था ना। देखिए, सर्वे स्टेट्स में होती है लेकिन जन समर्थन दिखता है। आप जन समर्थन की बात कर रहे हैं, कहाँ जन समर्थन दिख रहा है? इनके कौन से सभा में जन समर्थन दिख रहा है? और ये लोकसभा में भी पहले से पीछे गए। हम 5 सीट लोकसभा में आए हैं, 1 से हम 5 हुए। तो ये भी तो बताता है कि इनका डाउनफॉल चल रहा है। मतलब आप लोग कॉन्फिडेंट है फिलहाल? निश्चित तौर पर हवा का रुख चुनाव के आगाज के साथ ही आपको लग रहा है कि फिलहाल हवा का रुख आपके साथ है, क्योंकि राजनीति में कब हवा का रुख बदल जाए कहना मुश्किल है। पर बीजेपी काम करती होगी, हम लोग तो जनता के बीच में 5 साल काम करते हैं और
यही काम हम लोग को आशीर्वाद के रूप में चुनाव में वोट देकर जनता देती है। जनता का समर्थन है, हेमंत सोरेन जी का साथ है, गुरु जी का संस्कार है, राजेंद्र बाबू का संस्कार है, पंडित बिंदेश्वरी दुबे जी का संस्कार है, कांग्रेस के तमाम उस विचारधारा का संस्कार है जिसने हिंदुस्तान को एक करके रखा है बाबा साहब के संविधान के तहत और हिंदुस्तान की एकता के तहत, उस पर हमें विश्वास है। चले अनूप, आपने इतना वक्त दिया। रात के तकरीबन 12:18 हो रहे हैं, कांग्रेस की सूची सामने आ चुकी है और आपको चलते चलते बता दें कि कांग्रेस की सूची में एक बार फिर बेरमो से कुमार जयमंगल पर पार्टी ने भरोसा जताया है। हालांकि ये नाम जो है, अगर आप लिस्ट को देखें तो कांग्रेस ने अपने तमाम विधायकों को रिपीट कर दिया है, लेकिन सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस कांग्रेस के विधायकों के टूट का सबसे ज्यादा आशंका थी चुनाव से ठीक पहले, आप ये देखिए कि अब जब लिस्ट आई है तो वही तमाम विधायक एक बार फिर कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे।